नमस्कार सभी को। और आज हम बात करेंगे हाल ही में इंडियन सुपर लीग के इतिहास की एक बहुत बड़ी चीज हुई, जो कि था ईस्ट बंगाल क्लब के द्वारा प्लेइंग 11 में पूरे के पूरे इंडियन प्लेयर्स को फील्ड पे उतारना। तो भाई लास्ट गेम जो था ईस्ट बंगाल का जमशेदपुर के अगेंस्ट, उसमें पूरे प्लेयर्स इंडियन खेले थे। हालांकि जमशेदपुर के अगेंस्ट ईस्ट बंगाल को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि 11 के 11 प्लेयर्स इंडियन आप फील्ड पे खिला रहे हैं। और इसके लिए मैं जो ईस्ट बंगाल के कोच है रेनेडी सर, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप पूरे 11 प्लेयर के साथ फील्ड पे आ रहे हैं, वो भी इतने बड़े स्टेज पे, जहां पर एक फॉरेनर प्लेयर का होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। और वैसे तो रेनेडी सर की मजबूरी भी है, क्योंकि उनके पास अभी फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। और एक और बात इसमें ये कि रेनेडी सर ने जब से संभाला है कोचिंग का पद, तब से वो इंडियन प्लेयर के साथ ही खेलना पड़ रहा है उनको। मतलब आप उनका पहला मैच देखिए, उस मैच में 2 फॉरेनर बाकी सब इंडियन। फिर दूसरा मैच हुआ मुंबई सिटी से, फिर 1 फॉरेनर बाकी सब इंडियन। फिर जमशेदपुर के अगेंस्ट पूरे इंडियन। तो मतलब एक तरह से उनकी मजबूरी है कि प्लेयर्स जो है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं फॉरेन के। मतलब ये एक मजबूरी भी है, और ऊपर से इसमें एक माइंडसेट भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी टीम एक तो सबसे नीचे चल रही है टेबल में, एक भी मैच नहीं जीती है पूरे सीजन में, और ऊपर से आपके सामने ऐसी समस्याएं आ रही है कि प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। अब आपको इंडियन प्लेयर के साथ खेलना पड़ रहा है, फिर भी आप जो है पूरे डेडिकेशन के साथ जा रहे हैं, प्लेयर्स को मोटिवेट कर रहे हैं, है ना। तो ये कोई छोटी बात नहीं होती है। मतलब किसी कोच के लिए, एज अ कोच, अगर आप सोचे इस बात को कि आपके सामने अगर ऐसी सिचुएशन है और आपको उसका सामना करना है, तो आपको बहुत मेंटली स्ट्रांग होने की जरूरत होती है। और यकीनन अगर आपने मैचेस देखे होंगे तो आपने एक चीज गौर की होगी कि गेम थोड़ा सा वीक हुआ है, ज्यादा डिफेंसिव प्ले हो रहा है। तो इस चीज के पीछे भी कई रीजंस हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि ईस्ट बंगाल के पास उतना अच्छा अटैकिंग साइड भी नहीं है, उतनी बहुत सॉलिड मिडफील्ड भी नहीं है। तो अभी सबसे अच्छा रास्ता क्या है? डिफेंसिव बहुत अच्छा खेला जाए। और रेनेडी सर की भी यही फिलोसॉफी है कि बहुत अच्छा डिफेंड कीजिए, और अटैकिंग अगर चांस मिलता है तो अटैक पे जाइए। लेकिन अभी इस कंडीशन में ऐसा है कि अगर ईस्ट बंगाल पूरा अटैकिंग साइड खेलती है, तो मतलब पीछे फिर पूरा खत्म, नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा उनको। तो बेहतर अभी यही है कि डिफेंड बहुत अच्छा किया जाए, और काउंटर्स पे अगर चांसेस क्रिएट होते हैं तो उस पर फिर खेला जाए। और पिछले मैचेस के अगर आप स्टार्ट्स भी देखें तो पूरा मैच ओपोनेंट से खेल रहे हैं ना। ईस्ट बंगाल खाली डिफेंड ही कर रहा है, पूरा पोजीशन, शॉट्स, जितने भी चीजें हैं सब ओपोनेंट की टीमें कर रही है। ईस्ट बंगाल का एक ही वहां पर काम हो रहा है कि भाई वो डिफेंड बहुत अच्छा करें, और उन्होंने कुछ हद तक इसमें सक्सेस पाई है। जैसे आप देख सकते हैं बेंगलुरु के अगेंस्ट 1-1, मुंबई के अगेंस्ट 0 से ड्रॉ, और जमशेदपुर के अगेंस्ट लास्ट मोमेंट में उन्होंने गोल खा लिया। वरना वो जो सोच रहे हैं, जो उनकी मेंटेलिटी चल रही है डिफेंसिव प्ले की, वो भी काफी हद तक सक्सेसफुल हो रही है। तो भाई देखिए, ईस्ट बंगाल की इतनी खराब हालत को देखते हुए आपके मन में स्वाभाविक सी बात है कि सवाल बहुत उठ रहे होंगे कि ऐसा क्यों। तो इसके ऊपर रेनेडी सर, जो अभी कोच है ईस्ट बंगाल के, उनका एक स्टैंड है। उन्होंने क्या कहा है तो आप वो सुनिए। तो देखिए, रेनेडी सर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि फॉरेन प्लेयर्स अभी उनके पास अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से उनको सारे इंडियन प्लेयर्स खिलाना पड़ रहा है। और उनका पूरा फोकस अभी डिफेंसिव साइड पर है, क्योंकि उनको भी पता है कि वो अटैक में लैग कर रहे हैं। और वैसे तो कहा जाता है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, लेकिन टेक्निक की भी बात होती है ना। अभी इंडिया में उतना टेक्निकली गेम नहीं है कि बैक से गेम को बिल्ड किया जाए और अटैक बनाया जाए। तो इतना टेक्निकली अभी इंडिया में नहीं है, तो इसके लिए हमको ज़्यादा फॉरेनर के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड होना पड़ता है ना। लेकिन फ्यूचर में आएगा धीरे धीरे। और रेनेडी सर का एक और चीज़ के ऊपर कहना था कि इंडियंस को देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। जब लोगों को पता चलता है कि आज पूरे इंडियंस फील्ड पे आने वाले हैं, तो वो शॉक्ड रहते हैं। और फिर लोग कहते हैं कि इंडियन प्लेयर्स उतने अच्छे नहीं हैं, और ISL में हमको लेवल इंप्रूव करना है, तो पूरे इंडियंस को नहीं खिलाना है, ऐसी चीज़ें कई आती है। तो रेनेडी सर ने इसके ऊपर कहा कि भाई इंडियंस अगर इतने ही बुरे हैं तो उनको साइन क्यों करते हो, है ना। अगर आपके पास इंडियन प्लेयर्स है तो उनकी क्षमताओं के ऊपर आप क्यों डाउट कर रहे हो, उनको भी चांस दीजिए। और रेनेडी सर ने यह भी कहा कि जब हमने बेंगलुरु और मुंबई के अगेंस्ट ड्रॉ खेला, तब प्लेयर्स के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि नहीं, हम भी कर सकते हैं। और जमशेदपुर के अगेंस्ट भी जब उन्होंने पूरे इंडियन प्लेयर्स को फील्ड पे उतारा था, तो उन्होंने अपने प्लेयर्स से यही कहा था कि यही वो टाइम है जब आप सबको बता सकते हो कि इंडियंस भी कर सकते हैं। और रेनेडी सर ये भी कहते हैं कि लोग उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं और उठाएंगे भी कि आप केवल डिफेंसिव गेम प्ले कर रहे हैं। तो रेनेडी सर इसके ऊपर कहते हैं कि भाई देखिए, अभी जो सिचुएशन हमारे पास है कि हम केवल इंडियन प्लेयर्स के साथ ही खेल सकते हैं, तो वो तो हमको खेलना ही पड़ेगा। और रही बात डिफेंसिव खेलने की, तो वो हमारा एक गेम प्लान है जिसके ऊपर हम काफी हद तक सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं। और वैसे भी फुटबॉल में कहा जाता है फर्स्ट थिंग इज टू डिफेंड वेल, और वो हम बखूबी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही था रेनेडी सर का पूरा ओपिनियन। और देखिए, सिचुएशन के हिसाब से जो भी रेनेडी सर अभी कर रहे हैं
मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट चीज अभी फिलहाल हो सकती है, और इससे बेहतर ईस्ट बंगाल अभी के टाइम में कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकती। तो जैसा चल रहा है वो सही है, और अगले सीजन में हो सकता है कि हमको कुछ अच्छा देखने मिले ईस्ट बंगाल के साइड से। बाकी आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप जरूर कमेंट में बताइए कि अभी जो सिचुएशन चल रही है ईस्ट बंगाल की, आप किस तरह से ईस्ट बंगाल के प्रेजेंट और फ्यूचर को देखते हैं। आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।